एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि पवन जी ने कोई वीडियो देखा हो, बहुत गुस्सा हो गए हों वो, उन्होंने कुछ बोला हो या बोला हो कि अच्छा रुको इसको सबक सिखाता हूँ, ऐसा कुछ हुआ है कभी? जैसे इंस्टाग्राम में पेज है, तो भैया को यूज करने उतने नहीं आता है। जैसे पोस्ट हो जाएगा तो देखेंगे कहाँ पोस्ट है क्या है, तो फॉलो करते हैं। तो हम लोग भी जो पोस्ट करते हैं उनको दिखता है। तो जब वो फ़ोन ऐसे हाथ में लेते हैं, नेट चालू होता है उनके फ़ोन का, और जब यूट्यूब खोलते हैं और जब न्यूज़ व्यूज़ आने लगता है, तो हम लोग रूम से निकल जाते हैं कि भाई कहीं हम लोग को भी सर्चिंग में ना आ जाए कोई चीज़ है। तो भाई वहाँ से तो हम लोग निकल जाते हैं। चाहे इंस्टाग्राम पे अगर कोई पोस्ट किए हो तो जाकर तुरंत हम प्राइवेट कर देते हैं, नहीं तो डिलीट कर देते हैं। और जब भैया जब देखते हैं कि सो गए हैं या भैया कहीं बिजी हो गए हैं कुछ 2-3 घंटे के लिए, तो जाकर पोस्ट कर देते हैं। तब तक वो नीचे चला जाता है, क्योंकि भैया बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं। मुझे मेरा मिलता नहीं है जल्दी उसमें। भैया ऐसे ऐसे करके देखते हैं, सर्च थोड़ी करते हैं भाई मुझे, तो डर लगता है भैया से सब जब देखते हैं तो। तो ये किस्से हैं अच्छा घर में पवन सिंह के, और कैसे कैसे ये प्यार के साथ साथ वो जो एक अपनापन होता है परिवार में, वो मुझे इन ऋतिक सिंह की बातों में साफ नजर आ रहा है। अच्छा, जब पवन जी गांव जाते हैं ऋतिक भाई, तो क्या माहौल होता है, क्या शेड्यूल होता है पवन जी का पूरे दिनों, कैसे कैसे क्या करते हैं वो जरा बताइए। पूरे दिनों क्या दिनचर्या होती है पवन सिंह की गाँव में? इंजॉय करते हैं एकदम। जब गाँव चले जाते हैं तो सोचते हैं, ओह नहीं लगता है कि मैं मुंबई से आया हूँ या वहाँ से आया हूँ। एकदम गाँव जैसे गाँव वाले माहौल होता है, एकदम उसमें ढल जाते हैं। कभी कभी तो घूमने चले जाते हैं बगीचे में। गाँव के साथ भी जो लोग होते हैं, टाइम के साथ साथ जो भी आता है सबसे मिलते हैं, बातें करते हैं, मस्ती करते हैं। और तो टाइम होता है फिर तो टाइम तो उतना मिलता नहीं है कि गाँव पे रहे हो। लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में हम लोग वहाँ से भी काम करना था भैया को, बहुत सारे काम वहाँ से भी हुआ। और यही सब इंजॉय करते हैं भैया, एकदम मस्त एकदम है। अच्छा, फैंस भी बहुत सारे आ जाते हैं, हमने कई बार देखा वीडियोस में कि घर पे भी इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो सब तरफ से घेर लेते होंगे, घूमना फिरना भी मुश्किल हो जाता होगा। फैंस लोग इतने आ जाते हैं, लगता है कि गेट टूट जाएगा। हाँ, सबको तो अब आदमी बोल भी नहीं सकता है ना कि हट जाओ भाई। वो लोग पागल फैन एकदम भैया का। अब एक बता दे रहे हैं कि आया, और थोड़ा सा बारिश हो रही थी, हमको लगता है कि 200 के लगभग आसपास भीड़ था बाहर फैन लोगों का भैया का। उसमें से एक लड़का पूरा हाथ काट लिया अपना, पूरा ऐसे ऐसे लेके वो मारने लगा, एकदम पूरा खून गिरने लगा। हम लोग तो देख के साला एकदम आश्चर्य रह गए हम लोग। कह रहे ये क्या कर रहे हैं? तो भाई भैया से जाकर बोले कि भैया ऐसा ऐसा बात है। तो भैया बोले कि बुलाओ जल्दी उसको। तो भैया गए, वो दिल्ली से आया था ट्रेन पकड़ के लड़का वो। तब भैया मिले उसे, बोले पागल ये क्या कर रहे हो तुम? भैया हम ऐसे मिले कैसे चले जाते आपसे, हम ट्रेन से आए हैं दिल्ली से। तो बोले बारिश हो रहा है, पागल तुम लोगों को बताओ घर में रहना चाहिए। कोरोना का टाइम भी था, सबसे मिलना जुलना तो हो नहीं रहा था उस टाइम। इसलिए भैया का फैंस लोग एकदम भैया के लिए पागल हैं, वो लोग जान भी दे देंगे। अच्छा, एक चीज़ है ऋतिक जी, एक सीरियस चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अभी हाल ही में मैंने हमारे मित्र संजय वर्मा जी का एक इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि पवन जी बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं आर्थिक तौर पे। जैसे किसी की शादी है किसी की बेटी की, तो उसकी मदद कर देते हैं, कोई बीमार है तो उसके इलाज के लिए पैसे देते हैं। बहुत सारे जो चीज़ें हैं उन्होंने डिस्क्लोज की, उन्होंने बताया, लेकिन पवन सिंह ने कभी खुद इनके बारे में चर्चा नहीं की। ऐसा क्यों होता है? अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो उनके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, उनको वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, ये आपको लगता है ये ठीक चीज़ है? देखिए भैया, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा करते हैं भैया। अगर मैंने किसी को किया और करके दिखा दिया तो वो करने का कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से, हम लोगों के सोच के हिसाब से। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जिनको बहुत सारा कुछ दिया जाता है, बहुत सारा कुछ दिया जाता है। जैसे जिस टाइप का सपोर्ट होता है, जैसे किसी लड़के की शादी या गरीब कोई आ गया, किसी का घर जल गया, तो भैया बताते हैं। तो हम लोग फ़ोटो खींचना भी चाहते हैं, वीडियो बनाना भी चाहते हैं, तो भैया मना कर देते हैं, तुम लोग मत बनाओ ये सब। डांट देते हैं हम लोगों को भैया कि ये सब नहीं चाहिए मुझे। हाँ करो, किसी से तुम कर रहे हो ना, तुम अपने मन से करो। सामने जब ला ही दोगे किसी का तो कोई मतलब नहीं बनता है उसको करने का। इसलिए हमेशा सोचो जो भी आए वो खाली हाथ ना जाए। जो जिसके लिए आए हो, हाँ 10 नहीं होगा उसको 8 ही होगा, लेकिन होगा ज़रूर। होता है, कोई ऐसे नहीं जाता है, सबको होता है। जी। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना सामने आने से बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि पवन सिंह तो मदद ही नहीं करते हैं, पवन सिंह सबसे मिलते नहीं है, पवन सिंह गुस्सैल है, इस तरह से प्रचारित किया जाता है। ये मुझे नहीं लगता ये अच्छी चीज़ है फिर। नहीं, प्रसारित करने वालों को हम लोग उतना नहीं ये करते हैं, करने दीजिए। लेकिन हम लोग कर रहे हैं ना, आज करने का ही तो नतीजा दिख रहा है। आज 30 साल हो गया भोजपुरी इंडस्ट्री में, जब से चल रहे हैं तब से। एक कहावत हमेशा हम लोग बोलते हैं, फैंस लोग भी बोलते हैं, जब चले पवन तो रोके कौन। तो जब से चल रहे हैं तब से कहाँ उनका हवा रुका, एकदम गड़गड़ा रहा है, एकदम
इंडिया अपना देश विदेश पूरा एकदम देख ही रहे हैं। ये तो बात खैर कामयाबी के शिखर पर है पवन सिंह, और एक के बाद एक पायदान जो है वो चढ़ते जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। ऋतिक भाई, अगर आपको मैं एक सवाल ये पूछूं कि जैसा आपने उनके बारे में बताया कि उन्हें खाना क्या पसंद है, वो उनकी दिनचर्या क्या होती है, फैन से कैसे वो मिलते हैं, रिएक्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने बताई मुझे। लेकिन पिछले दिनों एक मामला ऐसा उठा था कि पवन जी ने स्टेज पर कोई चीज़ कह दी थी, जिसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ था और लाइव्स का जो सेशन है वो शुरू हो गया था। बहुत सारे लोगों ने इस पर रिएक्ट किया और फिर काफ़ी विवाद हो गया था। आपको लगता है कि हालांकि पवन जी ने उसके लिए ये कहा कि भाई उन्होंने ये जो चीज़ कही वो सही नहीं की, उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट भी की थी, विवाद ख़त्म आपके हिसाब से हो जाना चाहिए था? बिल्कुल हो जाना चाहिए था, और मेरे हिसाब से वो कोई विवाद था भी नहीं। अगर आप ही को कोई डेली अंगुली ऐसे करेगा तो किसी न किसी दिन मुंह खुल ही जाएगा, चाहे वो कोई भी हो दुनिया के इंसान, कभी ना कभी मुंह से तो निकल ही जाएगा। भैया तो देखते जाते हैं, भैया तो हमको तो नहीं लगता कि भैया इतना सहने वाला कोई इंसान हो सकता है। बहुत झेलते हैं, बहुत सामने जो चीज़ें होती है इग्नोर कर देते हैं, नो कमेंट्स बोल के हट जाते हैं। लेकिन अगर देख लीजिए, अगर 2 वर्ड वो अपने मुंह से बोल दिए तो सारे लोग कैसे निकल पड़े एकदम लाइव से, फेसबुक से लेके यूट्यूब से लेके एकदम, हाँ बोल दिए हैं भाई। तो अगर वो बोल के ही उनका काम चलता है तो वो बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। मतलब ये जो बेसिकली आपको लगता है कि उन्हें भड़काने की पहले से कोशिश की जा रही थी, जो हर एक दिन जैसा आपने कहा कि एक एक दिन जिस तरह से चीज़ें की जा रही थी, वो पवन सिंह को भड़काने की कोशिशें पहले से चल रही थी, उस दिन उन्होंने बोल दिया बस। बोल दिया तो ठीक है, किसी का तो नाम, किसी को उसमें नाम तो नहीं लिए हैं भैया। अगर पर्सनली किसी का नाम लिए होते तो सरासर गलत होते हैं। उन्होंने किसी को एक तो नहीं बोला है ना, भोजपुरी में तो एक स्टार नहीं है, बहुत सारे हमारे भैया लोग, भाई लोग आते हैं, सब अपने आप में एकदम बड़े स्टार हैं। तो सबको बुरा लगना चाहिए ना, लगना चाहिए ना, ये इसके लिए तो सबको लाइव आना चाहिए। पर अगर किसी एक को बुरा लगता है, क्यों लगता है भाई? आपको लगता है ऋतिक कि ये विवाद खत्म हो चुका है या आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा, कोई विवाद नहीं रहेगा? विवाद में हम लोग शुरू से नहीं रहे हैं भैया। अगर कोई विवाद करना चाहता है तो भैया तो नहीं करेंगे, मैं तैयार रहता हूँ हमेशा विवाद झेलने के लिए, मैं झेल लूँगा। कि मेरे भैया चुप है तो मैं थोड़ी चुप रहने वाला हूँ, मैं अपने हिसाब से ज़रूर बोलता हूँ और बोलूँगा भी, क्योंकि मुझे पता है कि भैया कैसे हैं। और भैया को लोग ठीक है ट्रोल उतना ही करना चाहिए कि जो इंसान सह सके, ज़्यादा करिएगा तो फिर प्रॉब्लम तो होगा ही ना।